पाकिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर आग लगाई हुई है। ये आजादी नहीं है, ये बर्बादी है। मेरा फलस्तीन तबाह हो गया है, फलस्तीन को मिलियामेट कर दिया गया है। पाकिस्तान का सिस्टम दोबारा उस दिन तबाह किया गया था जिस दिन रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खोला गया था। हम पाकिस्तान में आजाद है, लेकिन हमारी कंपनी वाले हमें आजाद नहीं कर रहे। यहाँ डरे हुए कोई बोलता भी नहीं है। आज वो जालिब के अल्फाज भी जो है वो मदम पड़ चुके हैं कि बोल तेरे लब आजाद हैं। क्या हम आजाद हैं? कश्मीर इस वक्त लहूलुहान है। आजादी पूछनी है तो जाके कोट अद्दू की उस नहर से पूछो जिसमें रक्षा गिरा है। पाकिस्तान आजाद है, अल्लाह की कसम है इस वक्त आजाद नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, तो खुदा रहा पाकिस्तान की जान छोड़ दें। आपने कल को भी तो छोड़ना है ना। 9 महीने से उसकी मुलाकातें बंद हैं। इंसानियत के नाम पर यह पाकिस्तान बना था। लोहारों ने आरफ लोहारी बुलाना ना। मरियम नवाज ने क्या पाकिस्तान गढ़ा था, बनाया था? पाकिस्तान को डुबोने में इनका हिस्सा है, इस पूरे खानदान का। लूटने में हिस्सा है पूरे खानदान का। लंदन आबाद करने में हिस्सा है पूरे खानदान का। आपने पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया। कौन सा सरजमीन है, कौन सा इलाका जहां पर खून नहीं बहाया गया? मुरीद के अंदर उनके साथ क्या किया? क्या खून नहीं बहाया उनका? बलोचिस्तानी मेरे भाई नहीं है। बलोची खून पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का सूबा नहीं है। क्या वो आजाद है? इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। अल्लाह की कसम बलोचिस्तान सड़ रहा है। आज लोगों को कहते हैं पाकिस्तान नूर है, ये नहीं टूटेगा। और भाई पाकिस्तान इससे पहले टूट चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। इमरान खान आज भी पाकिस्तान को बचा सकता है। आज भी इमरान खान पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हम आजाद हैं? आजाद हैं हम आजाद हैं। आजाद बिल्कुल आजाद है हम आजाद हैं बेशक। आजादी का मतलब क्या है? हम आज अपनी मशूक से भी आजाद हैं। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। हम अपनी बीवियों से भी आजाद हैं। आजादी का मतलब हम आजादी का मतलब क्या है? मेरी आजादी का मतलब हम पाकिस्तान में आजाद है, लेकिन हमारी कंपनी वाले हमें आजाद नहीं कर रहे। वाई मैं आपको बताता हूँ आजाद है। हम आजाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फौज हमारे साथ है, हम आजाद हैं। हम अपने घरों में सोते हैं, आराम से सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके ऊपर नहीं ना है फौज, उनसे पूछो। और ये चलानी है खबर, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हम आजाद हैं। कायदे आजम ने आजाद किया था और वो उसको गुलाम बना के मार दिया गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ये 14 अगस्त इस वक्त आज़ादी है, आज जितने बदतर हालात पाकिस्तान के अंदर 69 सालों में हुए हैं कभी भी नहीं हुए थे। 79 सालों में, 79 सालों में जितनी तबाही पाकिस्तान के अंदर उतारी गई है कभी भी नहीं थी। आज मैं तकरीबन यहां से 20 किलोमीटर दूर से आ रहा हूं लिबर्टी चौक देखने के लिए। पूरे रास्ते के अंदर सिर्फ मुझे 4 बिल्डिंग नजर आई हैं जिनके ऊपर कोई चरागाह किया गया था पाकिस्तान का। इससे पहले जब हम देखते थे तो कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं होती थी, कोई दुकान ऐसा नहीं होती थी, कोई घर ऐसा नहीं होता था जिसके ऊपर जो है वो चरागाह लोग नहीं करते थे 14 अगस्त की मुनासबत के साथ। आज पाकिस्तानी कौम के पास जो है वो पावर परचेजिंग खत्म हो गई है। आज पाकिस्तानी कौम, एक शायर ने कहा था कि बोल तेरे लब आजाद हैं। उस दौर के डिक्टेटर के दौर में लब आजाद थी, आज लब भी सिले हुए हैं। यहाँ डरे हुए कोई बोलता भी नहीं है। आज वो जालिब के अल्फाज भी जो है वो मदम पड़ चुके हैं कि बोल तेरे लब आजाद हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे फिर भी खौफ है कि अभी मुझे उठा लिया जाएगा, मेरे घर पर रेड कर दिया जाएगा। क्या ये पाकिस्तान में इस वक्त आजादी है कि मेरा कश्मीर जो आजाद कश्मीर था वो इस वक्त लहू में नहाया हुआ है, वहां बारूद की बू आ रही है। वो कश्मीर के जो पाकिस्तान के लिए साथ देकर खड़ा हुआ था, आज हमने उसे बना दिया हुआ है। मेरा वो बलूचिस्तान जो मादनी जराए से अल्लाह ने उसे मालामाल किया है, जिसमें तांबा है, जिसमें सोना है, जिसमें चांदी है, दुनिया भर की धातें हैं। आप डब्बे उठा के ट्रंप को देने के लिए जाते हैं कि हमारे पास। क्या हम आजाद हैं? कश्मीर इस वक्त लहूलुहान है। वहां पर सैकड़ों जानें जो हैं वो तड़पा दी गई हैं। वहां पर इलाज करने के लिए पहरे हैं कि अस्पतालों में आप अपने प्यारों को लेके नहीं जा सकते। वहां पर आप देख लें केपीके के अंदर आपने दहशतगर्दी को इंपोर्ट किया, लोग चीखते रहे। आज बलूचिस्तान की वो बाढ़, पाकिस्तान की वो बाढ़ जो ने लगाई थी, अरबों रुपया पाकिस्तान का, मेरे और आपका खून पसाई का कमी जो है वो टैक्स से इकट्ठा करके लगाया गया था, वो बाढ़ क्या इफेक्टिव है? आज हम अपने नेबर अफगानिस्तान के साथ जंग की हालत में हैं। वहां से दहशतगर्द यहां आते हैं। क्या हमारी वो फोर्सेस जो बॉर्डर पर जिनकी ड्यूटी थी, आज वो तो लिबर्टी चौक को घेर के खड़ी हैं। इस वक्त लिबर्टी चौक हर तरफ से घिरा हुआ है। मैं कितनी दूर से पैदल चल के आ रहा हूं, रास्ते बंद किए हुए हैं।
हर जगह पर फोर्सेस को जो है वो कैमरे दिए गए हैं, गाड़ियों के अंदर कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी हक की बात ना कह सके, अगर कहे तो उसको उठाया जाए। क्या ये पाकिस्तान में आजादी है? पाकिस्तान का वजीर दाखिला जो फॉर्म 47 नहीं उससे भी आगे जबरदस्ती का आया हुआ है, वो कहता है पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो तबाह हो चुका है। सिस्टम उस दिन तबाह हुआ था जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस से पेट्रोल को खत्म करके उसको बंद कर दिया गया था, उस दिन सिस्टम तबाह किया गया था। पाकिस्तान का सिस्टम दोबारा उस दिन तबाह किया गया था जिस दिन रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खोला गया था। उस रात को पाकिस्तान का सिस्टम तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तान का सिस्टम उससे पहले अगर कहते हैं लू के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान के निजाम को खत्म करने के लिए एक साइपर के बहाने पर पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को जब उन्होंने सस्पेंड करवाया था या उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए थे, पाकिस्तान का सिस्टम उस वक्त तबाह हो गया था। आज पाकिस्तान का सिस्टम तबाह नहीं हुआ, पाकिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आग लगाई हुई है। मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूं लेकिन उस आग को महसूस कर रहा हूं जो बलूचिस्तान में लगी हुई है, जो बन्नू में, जो केपीके के अंदर मुख्तलिफ बम धमाके होते हैं, ड्रोन अटैक्स होते हैं, मेरे पाकिस्तानी मरते हैं। मुझे यहां पर इस वक्त पाकिस्तानियों के उन खून की बू आ रही है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को खून में नहलाया गया है। ये आजादी नहीं है, ये बर्बादी है। आज हम यहां पर चंद ढोलक वालों को, चंद जो है वो नाचने वालों को लाकर पॉप म्यूजिक लगाकर हम कहेंगे यहां पर जो है वो आजादी मिल गई है। आजादी पूछनी है तो जाके कोट अद्दू की उस नहर से पूछो जिसमें रक्षा गिरा है, जिसमें 20 से जायद जानें चली गई हैं। 3 दिन हो गए हैं आज तक वहां रेस्क्यू नहीं गया। 3 दिन हो गए हैं वहां के नौजवानों ने, वहां के बासियों ने, वहां के लोगों ने नहर के अंदर उतरकर इंसानी जंजीर हाथों से बनाकर 3 डेड बॉडीज जो है वहां से रिकवर की हैं, बाकी अभी तक नहीं मिले। ये मेरे मुल्क के अंदर आजादी का हाल कर दिया गया है। हम कहते हैं जी मरियम नवाज साहबा ने एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया है, जाए उस नहर के अंदर जहां पर 20 से जायद लाशें गिरी पड़ी हैं, बच्चों की, औरतों की, उनके लाशों को रेस्क्यू किया जाता। रेस्क्यू भी होगा तो इनका कोई अमीर ज्यादा होगा, इनका कोई बड़ा होगा। आवाम के लिए तो यहां पर जो है वो कूड़ा टैक्स लगाकर घर से भी पैसे इकट्ठे करने की कोई मुहिम नहीं छोड़ी। कहा कि हम जब सुथरा पंजाब देंगे, और सुथरा पंजाब के जो वर्कर हैं वो भूखे मर रहे हैं, वो हड़तालें करते हैं, वो कूड़े उठाकर इकट्ठे करके सड़कों के ऊपर फेंक देते हैं कि हमें 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं दी जाती। जो उनको तनख्वाह के नाम पर दिया जाता है उसमें भी कट लगाया जाता है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त आजाद नहीं है। अगर पाकिस्तान को आजाद माना जाता तो मैं यहां फलस्तीन का झंडा लेके खड़ा होता। मेरा फलस्तीन तबाह हो गया है, फलस्तीन को मिलियामेट कर दिया गया है, लेकिन मैं फलस्तीन का झंडा लेके नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, मुझे आजादी है, मैं इसराइल का झंडा उठा सकता हूं। हाँ, मुझे आजादी है। कश्मीर से, एबटाबाद से एक गाड़ी आती है इस्लामाबाद के अंदर, और उसकी गाड़ी की बैग पर इसराइल का झंडा लगाया हुआ, किसी इदारे ने नहीं पूछा कि यहां पर इसराइल का झंडा क्यों आया है। क्या पाकिस्तान आजाद है? अल्लाह की कसम है इस वक्त आजाद नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान बर्बादी के आखिरी सांसों पर है। अगर हमारे ऊपर जो ताकतवर बैठे हैं, जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की मफाद में सारे काम करते हैं, अगर उनको पाकिस्तान अजीज है तो खुदारा पाकिस्तान की जान छोड़ दें। आपने कल को भी तो छोड़ना है ना, 3 साल बाद भी छोड़ना है, 5 साल बाद भी आपने मुल्क छोड़ना है, आपने किसी जजीरे को जाके आबाद करना है। कल को छोड़ते हुए आज छोड़ दीजिए। पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान, जिसने 2024 में सबसे ज्यादा वोट लिए, आज भी वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। 9 महीने से उसकी मुलाकातें बंद हैं। इंसानियत के नाम पर यह पाकिस्तान बना था, आजादी के नाम पर बना था, इस्लाम के नाम पर बना था। यहां पर कुलभूषण यादव जो इंडिया का जासूस और एजेंट हमने पकड़ा था, उसको ज्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं इमरान खान की बनिस्बत। इमरान खान की मुलाकात उसकी फैमिली से भी नहीं हो रही, जबकि कुलभूषण यादव को इंडिया से उसके बीवी और बच्चों को बुला के मुलाकातें करवाई जाती हैं। तो क्या ये पाकिस्तान आजाद है? नए तराने आ रहे हैं, आरिफ लोहार साहब आ रहे हैं लिबर्टी चौक में, कैसी बातें कर रहे हैं? लोहारों ने आरिफ लोहार ही बुलाना ना। नवाज शरीफ लोहार, मियाँ शहबाज शरीफ लोहार, और जनाब मियाँ शरीफ लोहार, तो उन्होंने लोहार को बुला के बताना है कि यहाँ आजादी है। चिमटे बजाने से आजादियां नहीं होंगी। इस मुल्क को आपने डबो दिया है। इस मुल्क में वोट का हक आजाद नहीं है। अगर कोई वोट देता है उसके वोट को फॉर्म 47 के जरिए कुचल दिया जाता है, तो आप कहते हैं आजाद है। ये तो आजाद नहीं है। सर देखें, वो मरियम साहबा ने आओ कितने बड़े बड़े झंडे लगाए हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं? आजाद आप इस चौक में, लिबर्टी चौक में, मुझे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोई एक तस्वीर दिखा दें।
नहीं है तो मरियम नवाज की तस्वीरें मिलेंगी, यहाँ पर कायदे आजम की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा पॉइंट हमने दिया, हम इसको यहाँ लेकर- पर अल्लामा इकबाल की कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। पूरे लिबर्टी चौक में तस्वीर मिलेगी तो सिर्फ मरियम नवाज की यहाँ पर मिलेगी। क्या ये पाकिस्तान आजाद है? तुमने इकबाल का पाकिस्तान डबो दिया है। तुमने कायद का पाकिस्तान, उसके साथ गद्दारी कर दी हुई है। कायद का पाकिस्तान जमहूरियत पर खड़ा था, कायद का पाकिस्तान वोट पर खड़ा था। तुमने वोट को इज्जत को देकर, वोट को इज्जत का दो का नारा लगाकर तुमने बूट को इज्जत दी है। कहते आजम साहब तो बानी है हमारे मुल्क के आके। भाई अगर बानी है पाकिस्तान है, हम तो मानते हैं। यहाँ लिबर्टी चौक में किसी जगह पर तो बानी की तस्वीर नजर आती। मरियम नवाज ने क्या पाकिस्तान गढ़ा था, बनाया था? पाकिस्तान को डबोने में इनका हिस्सा है, इस पूरे खानदान का। लूटने में हिस्सा है पूरे खानदान का, लंदन आबाद करने में हिस्सा है पूरे खानदान का। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं तो शहबाज शरीफ की नजर आ रही हैं, शहबाज शरीफ की भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर यह अलग मुल्क बन गया हुआ है। यहाँ पर मरियम नवाज की तस्वीर नजर आ रही है। इस वक्त ना जरदारी की तस्वीर नजर आएगी, ना यहाँ पर आपको शहबाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी, ना आपको किसी और चोर लुटेरे की तस्वीर नजर, सिर्फ मरियम नवाज। मरियम नवाज उसकी पंजाब में बात यह है कि यहाँ नहीं आ सकती, वो पंजाब की वजीर है ना, यहाँ नहीं आ सकती, बाहर नहीं निकल सकती। क्यों बाहर क्यों नहीं? बाहर निकलेगी तो लोग पूछेंगे कि हमारा खून जो है वो पानी है, हमारा खून जो है वो पानी है। कितने खून किए गए? आपने पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया। कौन सा सरजमीन है, कौन सा इलाका जहां पर खून नहीं बहाया गया? मेरा टीएलपी के साथ बेशुमार इख्तलाफात हैं, अकायद और नजरियात के इख्तलाफात हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी तो थे। मुरीद के अंदर उनके साथ क्या किया? क्या खून नहीं बहाया उनका? आपने 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खून नहीं बहाया, 26 नवंबर को आपने इस्लामाबाद में खून नहीं बहाया। कश्मीर के अंदर कितने दिनों से खून बह रहा है? क्या वो कश्मीरी पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनको ये सजा दी जा रही है कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान? वो आजाद कश्मीर जो इस वक्त वहां पर जम्मू कश्मीर बना हुआ है, जो मकबूजा कश्मीर है, वो आजाद कश्मीर लग रहा है, और हमारा आजाद कश्मीर इस वक्त मकबूजा कश्मीर बना हुआ है। क्या ये आजादी है? वहां पर उनको वोट की आजादी नहीं है। मांगते क्या हैं? इंसाफ, अदल, कानून। सारा आप सुकून से घरों में सोते हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, कैसे आप आजाद नहीं? बलोचिस्तानी मेरे भाई नहीं है। बलोची खून पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का सूबा नहीं है। क्या वो आजाद है? कौन कौन से बम मार, क्या बलोचियों का कसूर है? वो वसाइल मांगते हैं, आप उन्हें गोली देते हैं। इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। अल्लाह की कसम बलोचिस्तान सड़ रहा है। जिस तरह मेरा पाकिस्तान दो टुकड़ों में हुआ, बांग्लादेश को हम आज तक नहीं भूले। 1971 में और एक लंगड़े लूले सियासतदान ने जो की भट्टी से तैयार हुआ था, मिलकर साजिश करके पाकिस्तान को तोड़ा। आज लोगों को कहते हैं पाकिस्तान नूर है, ये नहीं टूटेगा। और भाई पाकिस्तान इससे पहले टूट चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। आज हमारे दिन दिहाड़े भी कोई वजीर आजम, चैलेंज करता हूं शहबाज शरीफ को, दिन दिहाड़े बलोचिस्तान में नहीं जा सकता। जाएंगे कोयटा के एक होटल से पूरे पहरे के अंदर और उसी होटल से वापस आ जाएंगे। आप पाकिस्तान के वजीर आजम है ना, चाहे फॉर्म 47 पे हैं, जाएं तो सही, जाके बलोचियों से बात करें। क्यों नाराज हैं? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। वो एक ही बंदा है जो इमरान खान है, जो जेल के अंदर बैठा है। वो पाकिस्तान को जोड़ सकता है, वो पाकिस्तान को बचा सकता है। इमरान खान आज भी पाकिस्तान को बचा सकता है, आज भी इमरान खान पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकता है। पाकिस्तान के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जे इस हुकूमत ने लिए। 75% कर्जे जो पाकिस्तान के हैं वो शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने लिए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। क्या आप कहेंगे पाकिस्तान आजाद है? सर मैंने इंट्रो दे दिया है, लोग फैसला करेंगे। लोग फैसला करेंगे। इस वक्त आजादी का, मैं लाहौर में जवान हुआ हूं। लाहौर के अंदर आज आजादी का कोई समा नजर नहीं आ रहा। किसी बिल्डिंग के ऊपर चरागा नहीं है, सिवाय 20 किलोमीटर चलकर आया हूं, 4 से 5 बिल्डिंग्स के ऊपर सिर्फ चरागा थी। लाहौर ये तो चरागा करते थे यार, लाहौर तो जिंदा दिल था। आपने इतनी तरक्की कर ली है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका वोट आपने नहीं मांगना। ईवीएम को आपने बंद कर दिया धांधली की। अभी भुट्टो कह रहा था, वो जबरदस्ती का भुट्टो बिलावल, वो कह रहा था जी कश्मीर में धांधली हुई, कुछ कह रहे थे फला जगह धांधली हुई, लेकिन इमरान खान की ईवीएम नहीं माननी। अब आपने इंग्लैंड से जो है वो देग मंगवा ली है ऑनलाइन, कि आपने अगर अली अजमेरी के मजार पे देग चढ़ानी है तो वो ऑनलाइन आ जाएगी, वो आप भेज दें। पाकिस्तानियों के पैसे आपको पसंद हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का वोट पसंद नहीं है। बोल के लब आजाद हैं, ये जुमला भी गलत साबित हो गया।
आज कोई टीवी चैनल मेरा इंटरव्यू चलाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसको ऑफ एयर किया गया। टेलीविजन से, मुख्तलिफ चैनल से मेरे इंटरव्यूज डिलीट करवाए गए, क्योंकि मैं बोलता हूं कहां लब आजाद है। यहां पर कोई टीवी चैनल आजादी के साथ कोई बात नहीं कर रहा। जो पर्ची आती है, जो स्क्रिप्ट आता है, वही बोल रहे हैं। इस वक्त मुल्क कैद में है, चंद लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर इस मुल्क को आजाद करवाना है तो आज मैं पाकिस्तानी कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि इंडिया के काकरोच आपसे ज्यादा बेहतर थे, जिन्होंने बाहर निकलकर पूरी इंडिया गवर्नमेंट को हिला दिया, और वहां के वजीर गैरतमंद थे पाकिस्तानी वजीरों की बनिस्बत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन पाकिस्तान के कहते हैं सिस्टम तबाह हो गया है, लेकिन मां के जहेज में समझ के हुकूमत के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये इकबाल के शहीन है, काकरोच नहीं है। इकबाल के शहीनों को कह रहा हूं ना कि अगर आपने पाकिस्तान बचाना है तो बाहर निकलना है, इस मुल्क के लिए आवाज उठानी है। सोशल मीडिया का दौर है, आप अपने सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, मिलकर बाहर निकलिए। पाकिस्तान इस वक्त हिचकियां ले रहा है, हिचकियां ले रहा है पाकिस्तान। आग लगी हुई है हर तरफ, खून जो है वो बह रहा है, बारूद जो है वो बरसाया जा रहा है। बाहर कोई भी निकले उसे गोलियां मार दी जाती हैं, पूछने वाला कोई नहीं, डेड बॉडी भी हजम कर ली जाती है। अभी लाहौर के अंदर जहां मैं खड़ा हूं ना, मेरे घर के पास थाना है ग्रीन टाउन का, 2 नौजवान लड़कियां एट अ टाइम उनको मार दिया गया। और हमारी पुलिस इतनी एक्टिव है, उनके वो रसा को नहीं बता रही, खुद उनकी कब्रें खोद कर जाके उनको दफन कर रही है। और क्या कह रहे हैं, क्या जी हार्ट अटैक हुआ है दोनों बहनों को एट अ टाइम। वाह पाकिस्तान, पहले रेप होता था वीरानों में, आज थानों में रेप हो रहा है। आज पंजाब के थानों में रेप हो रहा है। और गरीब का बच्चा अगर किसी जुर्म में मुब्तला हो तो नेफे में गोली चल जाती है। अमीर का बच्चा इसहाक डार का वो बच्चा ही है यार, नवासा क्या बच्चा नहीं है, वो हो तो फिर सीसीडी बोतल हो जाती है, फिर उनके पास गोली भी नहीं रहती। हालांकि 2 औरतें पाकिस्तान के जज के सामने बकायदा बयान दे के गई है कि हमारी साथ जो है वो रेप किया गया है। कहां है आज वो केस? आपने दबा दिया है, आपने मिटा दिया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जराइमिस्तान बना हुआ है। लोग रोटी के लिए जुर्म कर रहे हैं, लोग रोटी खाने के लिए इज्जतें बेच रहे हैं। अगर पाकिस्तान को बचाना है, इन हुक्मरानों से जान छुड़ाना होगी। वो जो मुंतखब वजीर आजम इस वक्त अडयाला जेल में पड़ा है, जिसकी आंख इन्होंने जाया कर दी है, उसको वापस लाना है, तभी इस मुल्क के मसाइल जो है वो हल होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का।